लाहौर में मूसलाधार बारिश 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें, नदी और अंडरपासेस तालाब बन गए। पानी गलियां, मोहल्लों, घरों और अस्पतालों में दाखिल। शहरी पानी में बंद मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। एयरपोर्ट एरिया में सबसे ज़्यादा 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 314, निश्तर टाउन में 299 और इकबाल टाउन में 260 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। बारिश के पानी के बाद सर्विसेज और जनरल अस्पताल तालाब बन गए। एमरजेंसी वार्ड में सामान तैरने लगा। डॉक्टर्स पानी में ही मरीजों का चेकअप करने पर मजबूर। न्यू अस्पताल, गंगाराम और जिना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की छतें टपक पड़ी। अलहमरा हॉल का स्टेज और हॉल स्विमिंग पूल बन गया। मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर के 400 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप करंट लगने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। निकासी आपके कामों का जायज़ा, काम तेज़ करने की हिदायत। मुल्क में मॉनसून का भरपूर स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की तबाहकारियां। चित्राल, तोरखो के गांव सुरीच में मुतादिद मकानात तबाह हो गए। 2 अफराद जाम बहक। मसाजिद और दुकानों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। मानसेरा नारान कागान रोड ताहाल बहाल न हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस 3 रोज में 24 जानें चली गईं, 17 जख्मी, 150 घरों को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कसूर के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा। पत्तोकी में सड़कें, गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सरगोदा में 2 बच्चे तालाब में डूब गए। पत्तोकी में छत गिरने से खातून जख्मी। रावलपिंडी में लड़की बरसाती नाले में जा गिरी, तलाश जारी। भारत और बहरे अरब से मानसून का ताकतवर सिस्टम कल से सिंध और बलूचिस्तान पर असरअंदाज होने को तैयार। 6 अगस्त तक अंदरूनी सिंध तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के नदी नाले बिफरने का खदशा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद, सखर और लाड़काना इंतजामिया को मुकम्मल फाल होने की हिदायत। कहा, नशेबी इलाकों और शाहराहों से पानी की फौरी निकासी की जाए। बानी पीटीआई फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। फौज को सियासत में मुलविस नहीं करना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पीटीआई रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। इस पर पाबंदी आईन और कानून के मुताबिक होगी। बानी पीटीआई ने तस्लीम किया कि GHQ पर एहतजाज उनका मनसूबा था। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। पीटीआई मुआफ़ी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। पीका एक्ट अदालत में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर। 50,000 रुपए के मुचलकों के इवज रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने महफूज फैसला सुनाया। ATC मुकदमे में CTD की तहवील में होने के बायस हसन रऊफ की आज रिहाई मुमकिन नहीं। पीटीआई को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। स्टेट काउंसिल ने इस्लामाबाद इंतजामिया के फैसले से हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, आप लोग मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी सूरत हाल की वजह से लोग आपके मुल्क में नहीं आ रहे। डी चौक पर एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दें। पीटीआई के वकील ने कहा, यह दरखास्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की है, जलसे की नहीं। जलसे का केस चीफ जस्टिस की अदालत में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ्द और गवर्नर सिंध की मुलाकात। बिजली के भारी बिलों और IPPs को गैर पैदावारी चार्जेस की अदायगी पर बात। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए खुसूसी तरक्याती फंड्स और नौजवानों के लिए बिलासूद कर्जों पर भी तफसीली गुफ्तगू। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल बोले कि IPPs मईशत के लिए ज़ख्म है जिससे ठीक करना होगा। यही मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखा। तजावीज़ और मशवरे आगे भी देते रहेंगे। अता तारा ने कहा कि वज़ीर आज़म को आवाम पर बोझ का एहसास है। मुआशी इस्लाहात का सिलसिला जारी है। कवानीन में तरमीम भी कर ली गई। डिस्कोर्स की निजकारी करके हुकूमती अखराजात में कमी लाएंगे। एहतजाज किसी मसले का हल नहीं। जमात इस्लामी धरना ख़त्म करके हमारा साथ दे।
रावलपिंडी में जुमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 7वें रोज भी जारी। अमीर जुमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का IPP's मुआहदों पर नजरसानी तक उठने से इनकार। शुरा से खिताब में कहा कि मुतालबात ना माने तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल सकती है। एक तरफ हुकूमत हमारे मुतालबात जायज़ करार देती है तो दूसरी तरफ काबिल अमल करार नहीं देती। हुकूमत को IPP's के मुआहदे कौम को दिखाने होंगे। ताजिर बरादरी का धरने में आना सबूत है कि हर तबका महंगाई और बिलों से परेशान है। मायूसी फैलाने वाले सुन लें, मुल्क को कुछ नहीं होगा। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की की राह में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स को खत्म करना है। PDM हुकूमत का एक ही एजेंडा था, मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देना। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान दोस्त मुल्कों से इमदाद नहीं, सरमायाकारी चाहता है। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात बाहमी कानूनी मुआवनत के जरिए की जाएगी। पाकिस्तान और कीनिया के माबैन बाहमी कानूनी मुआवनत पर इत्तेफाक हो गया। दोनों ममालिक की जानिब से आइंदा चंद दिनों में अहम दस्तावेज पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाहमी कानूनी मुआवनत के लिए बाकायदा मंजूरी दे दी। मुआहदे के बाद दोनों ममालिक फौजदारी मामलात में एक दूसरे को मुआवनत फराहम करेंगे। सबूत, बयानात, दस्तावेजात, मुलज़िमान से मुतल्लिक़ मालूमात का भी तबादला मुमकिन होगा। कीनिया के अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला MLA के निगरां होंगे। बिजली और गैस की बढ़ती कीमतें और टैक्स में इजाफा, पैदावारी लागत बढ़ने पर सनतकार परेशान। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजीजुल्लाह गोहीर का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बिजली अपनी हकीकी कीमत पर फराहम करने का मुतालबा। उधर टैक्सेस की नफाज के बाद मेडिसन आलात अवाम की पहुंच से दूर। ब्लड प्रेशर चेकिंग मशीन 3500 की हो गई। शुगर स्ट्रिप 4500 रुपये और 50,000 वाला दिल का स्टेंट 62,000 रुपये में फरोख्त होने लगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जाली वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट का FIA की रिपोर्ट पर अदालत का अदम इत्मीनान। इंक्वायरीज और केसेस की तफसीलात तलब कर लीं। मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी बोली कि आज बहुत रिलीफ मिला। जो ख़वातीन साइबर क्राइम की वजह से ब्लैकमेल होती हैं, चीफ जस्टिस ने ऐसे तमाम केसेस की तफसीलात मांग ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दरख्तों की कटाई के केस में सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, KP हुकूमत और महकमा जंगलात दोनों सोए हुए हैं। ऐसे तो मुकम्मल जंगल काट कर ले जाएंगे। सूबाई हुकूमत पॉलिसी पर अमल दरामद कर सकती थी मगर कुछ नहीं किया गया।